फिलिस्तीनी चिकित्सकों का कहना है कि गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं, क्योंकि इजरायली टैंक दक्षिणी गाजा में खान यूनिस क्षेत्र के उत्तरी हिस्सों में घुस गए हैं। चिकित्सकों ने कहा कि बुधवार को खान यूनिस के पास अल मवासी में एक तंबू शिविर पर इजरायली हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए और अन्य घायल हो गए। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा ने कहा कि हमले में विस्थापित परिवारों के कई टेंटों में आग लग गई। अल जजीरा के हानी महमूद ने मध्य गाजा के दीर अल बलाह से रिपोर्ट करते हुए कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। महमूद ने कहा, जो मरीज अस्पताल में है उनसे सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवाने की आशंका है क्योंकि वहां कोई चिकित्सा देखभाल, चिकित्सा आपूर्ति और अपर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब हमने ऐसा होते देखा है। अल मवासी निकासी क्षेत्र में विस्थापित आबादी के बीच निराशा बढ़ रही है। उन्होंने कहा, इजरायली सेना ने बमबारी से बचने के लिए इस नरसंहार युद्ध के शुरुआती हफ्तों में उन्हें खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन वे बार बार खुद को पीड़ित पाते हैं इन अप्रत्याशित हमलों के बारे में। नागरिक सुरक्षा ने कहा कि गाजा शहर में 3 घरों पर हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। कई पीड़ित अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। चिकित्सकों ने कहा कि मध्य गाजा के इलाकों में 3 हवाई हमलों में 11 लोग मारे गए, जिनमें 6 बच्चे और 1 चिकित्सक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में से 5 लोग एक बेकरी के बाहर कतार में खड़े थे। चिकित्सकों ने कहा कि मिस्र की सीमा के पास राफा में टैंक की आग से 9 फिलिस्तीनी मारे गए।